मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है कि वह चर्चाओं का विषय बना रहता है, फिर चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में। हाल ही में ग्वालियर के एक स्कूल की छत गिर गई। गनीमत यह रही कि उस समय स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो वहाँ एक बड़ा हादसा हो जाता। स्कूल की इमारत काफ़ी जर्जर हालत में थी, यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया। शहर के एक शासकीय प्राथमिक स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा टल गया। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि जिले में जितने भी स्कूल हैं उनका पूरा सर्वे कराया जाए और जर्जर भवनों की पूरी लिस्ट बनाई जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भवन पुराने और जर्जर हालत में हैं, वहाँ कोई भी कक्षाएं ना लगाई जाएं। उसके स्थान पर नज़दीकी जो भी सुरक्षित भवन हो, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए। आपको बता दें कि ग्वालियर के चकरामपुर में एक शासकीय प्राथमिक स्कूल की छत गिर गई। गनीमत यह रही कि घटना होने से पहले स्कूल स्टाफ और बच्चे निकल चुके थे। इस स्कूल में 19 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि 2 अध्यापक पदस्थ हैं। इस स्कूल की छुट्टी होने के महज 15 मिनट के पहले ही भवन के भीतर से अचानक तेज आवाज़ आई। इसे देखने के लिए जब लोग आसपास से एकत्रित हुए, तब पता चला कि भवन की छत गिर चुकी है। बताया जा रहा है कि स्कूल काफ़ी पुराना है और काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में भी पहुंच चुका है। सूत्रों की माने तो यह भवन लगभग 100 साल से भी अधिक पुराना है और इसे प्राइमरी स्कूल चलाया जा रहा है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि किसी भी प्रकार के अत्यधिक पुराने और जर्जर स्कूलों में विद्यालयों को संचालित न किया जाए। घटना होने के बाद एक बार फिर विभाग में तत्काल प्रभाव से एक सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी पुराने और जर्जर स्कूल हैं, उनके भवनों को छोड़कर वहां के आसपास जो भी सामुदायिक भवन अथवा पंचायत भवन एवं किसी भी प्रकार का शासकीय भवन होने पर विद्यालय को तत्काल प्रभाव से उन्हीं में लगाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के हादसे की आशंका न रहे। यदि भवन की हालत खराब है तो उसकी मरम्मत के बाद ही उसमें विद्यालय संचालित। ये जो घटना हुई है वो हमारे मुरार ग्रामीण ब्लॉक है ग्वालियर ज़िले का, और इसमें चकरामपुर प्राथमिक स्कूल है। तो उस शासकीय प्राथमिक स्कूल में कल शाम को लगभग 5-6 के बीच में एक विद्यालय के एक कमरे की छत जो है वो गिर गई, और जो हम लोगों ने अभी पता किया है उसके अनुसार उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ पे पानी भी नहीं रिस रहा था और ना ही कोई छत पर पानी जमा हो रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद वो भवन काफ़ी पुराना था, परंतु प्राथमिक दृष्टि से देखने पर जैसा बताया गया है कि ऐसा कुछ परिलक्षित नहीं होता है कि वहाँ पर ये भवन या छत गिर जाएगी। परंतु इसके साथ ही साथ जैसे ही हमारा यह सत्र शुरू हुआ, हमारे जिला प्रशासन ने और हमारे जो स्कूल शिक्षा विभाग के हमारी आयुक्त महोदया और हमारे जो सचिव महोदय हैं, इवन हमारे शिक्षा मंत्री महोदय की तरफ से भी हम लोगों को ये निर्देश प्राप्त हुए हैं थे कि कोई भी ऐसा भवन, क्योंकि ये स्थिति प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ संज्ञान में आती है, तो पहले से ही हम लोगों ने अपने जो हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं और जो हमारे प्राचार्य हैं और जो संस्था प्रमुख हैं, इनको हम लोगों ने अलर्ट मोड में रखा हुआ था। और हमारे जैसा कि बैठकें भी होती हैं और कम से कम 8-10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो बैठकें मैं स्वयं ले चुका हूँ। डीपीटी साहब ने भी काफ़ी बैठकें ली थी। तो हम लोगों ने इस बात से भी अपने संस्थापकों को अवगत कराते हुए रखा था कि किसी भी असुरक्षित भवन में कोई भी क्लासेस ना लगाए जाएं। और मुझे लगता है ये ईश्वर की कृपा थी कि हमारे सभी बच्चे और सभी शिक्षक सुरक्षित हैं कल की घटना में। और जैसा कि अभी जिला प्रशासन ने हमको सभी विभागों को, न केवल स्कूल शिक्षा विभागों को बल्कि और भी उनके जो पंचायत इत्यादि के विभाग हैं, महिला बाल विकास हैं, आंगनबाड़ियाँ हैं, सभी को निर्देशित किया है कि इसका सर्वे किया जाए और लगभग 2 दिवस के अंदर रिपोर्ट जो है वो सीओ साहब को सौंपी जाए। और ऐसे साथ ही ऐसे भवनों में जिनमें किसी भी स्तर पर ज़रा भी हमको ये अगर लग रहा है कि ये भवन असुरक्षित है, तो किसी भी स्थिति में बच्चों को वहाँ नहीं बैठाया जाए। वैकल्पिक तौर पर यदि वहाँ पर हमारा कोई सामुदायिक भवन है, पंचायत का भवन है, तो उसमें क्लासेस लगाई जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साथ
जो पुराने भवन हैं भले ही उनमें क्लासेस नहीं लग रहे हैं, परंतु यदि वहाँ से बच्चे जा रहे हैं या उनके निकलते हैं वहाँ से, तो ऐसे भवनों को भी, जो शासकीय भवन है, उसकी प्रक्रिया करके उन भवनों को भी डिसमेंटल कराने के निर्देश जो है वो CO साहब द्वारा दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से पूरा हमारा जो विभाग है, जिला प्रशासन और विभागीय निर्देशों के क्रम में सर्वे करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ज़िले के समस्त बच्चे जो है सुरक्षित स्थानों में, सुरक्षित विद्यालयों में, सुरक्षित भवनों में अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। निर्देश पूर्व में ही जारी हुए थे, उसके बाद भी जो है क्लास स्ट्रक्चर में जब क्या टाइमिंग थी स्कूल की? मैंने जैसा अभी आपसे अनुरोध किया है कि ये निर्देश पहले से जारी हुए थे, और इसीलिए हमने नीचे तक निर्देश जो है वो दे के रखे हैं थे, और अब पुनः जो है कल की घटना के बाद हम लोग हाई अलर्ट पे और आ गए हैं कि किसी भी स्थिति में जरा भी यदि कोई असुरक्षित रूम है तो वहाँ पर क्लासेस न लगाए जाएं। वैकल्पिक रूप से सामुदायिक भवन या उस क्षेत्र में अगर कोई बड़ा भवन उपलब्ध है, प्राइवेट भी है, तो हम लोग जिला प्रशासन के साथ उससे बातचीत करके उसमें स्कूल को लगाएंगे। टाइमिंग क्या रही कटिया साहब? ये लगभग 5 से 6 के बीच में बताई जा रही है, क्योंकि स्कूल से जब बच्चे चले गए थे। नहीं, स्कूल की टाइमिंग क्या है? स्कूल की टाइमिंग हमारी 10:30 से 4:30 है। लेकिन लोगों की लापरवाही भी इसमें सामने निकल के आई, निर्देश नहीं, लापरवाही तो इसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग सब लोग अलर्ट मोड में ही थे। इसी कारण से ईश्वर की कृपा से इस घटना से हम लोग सभी सुरक्षित हैं। तो और अब इससे और ज़्यादा हम लोग जो है अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन पूरी कलेक्टर मैडम ने जो है विशेष निर्देश दिए हैं कि सर्वे करें, और किसी भी स्थिति में असुरक्षित भवन में कक्षाएं न लगाई जाएं। भले ही यदि ये आवश्यक हो कि कोई भी अगर वैकल्पिक भवन उपलब्ध नहीं है तो वहाँ कुछ समय के लिए हम लोग क्लास ऑफ कर देंगे। अभी भी कई स्कूल हैं, जहांगीरपुर में एक ऐसा स्कूल है जो जर्जर बिल्डिंग है, उसमें भी कक्षाएं लगाई जा रही हैं। नहीं, अभी जो आप कह रहे हैं इसीलिए साहब सर्वे करा रहे हैं, और हमारी आयुक्त महोदया इस लोक शिक्षा संचालनालय ने अभी परसों ही हम लोगों की एक BC ली थी। उसमें उन्होंने इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे भवन असुरक्षित हैं और उनमें यदि मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो हम लोग जो है वो मेंटेनेंस की सूची भेजें। तो अभी जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के प्रथम दृष्टया जो हमारे भवन जीर्ण शीर्ण दिख रहे थे, उनकी सूची हमने प्राप्त कर ली है। लगभग हमारे यहाँ 48-49 स्कूल हैं, जिनमें हमने लगभग 2.25 करोड़ की मांग जो है वो का पत्र जो है माननीय आयुक्त महोदया को भेजा हुआ है। तो पूरा विभाग और जिला प्रशासन और शासन इस बात को लेकर के अलर्ट है कि कोई भी असुरक्षित भवन में किसी भी प्रकार के स्कूल नहीं लगेंगे, और हम लोग, हमारे बच्चे, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे बच्चे और शिक्षक दोनों सुरक्षित हैं। धन्यवाद।